हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। तो भूकंप क्या है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने वाले उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए भूकंप का उद्गम केंद्र है, अधिकेंद्र है, धरातल है, भूकंप केंद्र है। हालांकि ये भूकंप का जो देखिए आप लोग 2004 में जो सुनामी आया हुआ था तो वो क्या था, एक प्रकार का अर्थक्वेक ही था। किसमें हुआ था? तो प्लेट में, टेक्टोनिक प्लेट में जब खिंचाव होता है तो उसके चलते ये हुआ था। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है भूकंप के लिए। तो देखिए भूकंप मूल फोकस क्या है? तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है तो उसको फोकस बोलते हैं। अगला है कि एपिसेंटर, भूकंप का अनुभव, सम भूकंपी रेखा, आइसोसिस्मल लाइन, भूकंप केंद्र के चारों ओर होता है। समान भूकंपी तीव्रता से खींची जाने वाली रेखाएं। अगला है सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी, भूकंपी तरंगों का मापन होता है इसमें। भूकंप का विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के कारण क्या क्या है? तो ज्वालामुखी कारण, जैसे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसके कारण भी भूकंप आ सकता है। भूपटल व्रंश के कारण भी भूकंप आ सकता है। आंतरिक गैसों का फैलाव, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं जिसके चलते भी भूकंप आ सकता है। भू संतुलन अव्यवस्था, अगर भूमि का संतुलन गड़बड़ है तो उसके चलते भी भूकंप आता है। भूपटल में सिकुड़न, अंदर जो हमारे पृथ्वी का भाग है भूपटल, उसमें सिकुड़न होने से भी भूकंप आता है। प्लेट विवर्तनकी, द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है, जिसके चलते भी प्लेट, पृथ्वी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे प्लेटों से बना हुआ है, तो वो अगर खिसकता है तो जिसके चलते भूकंप आता है, जिसका उदाहरण 2004 का सुनामी है। मानव जनित कारण, तो मानव के द्वारा भी बहुत सारे अनैतिक क्रियाएं होती है जिसके चलते भूकंप का आगमन होता है। भूकंपी लहरें, सिस्मिक वेव्स, जब भूकंप केंद्र से शुरू, भूकंप केंद्र से भूकंपी लहरें, भूकंप का अधिकरण से होता है। ये 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक लहरें, पी वेव्स, इसकी गति सर्वाधिक होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। गति सबसे अधिक धरातल तक पहुंचती है। इसका ये ध्वनि तरंग के समान होता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये फैलता है। द्वितीय लहरें, एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे एस वेव्स है, प्रकाश तरंग के समान होता है। अणुओं की गति समकोण के समान होती है, तरल पदार्थों में नहीं ट्रेवल कर पाती है, जिसके चलते सागरों में ये लुप्त हो जाती है। धरातलीय लहरें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पृथ्वी का धरातल पर का भाग में होता है। इसकी गति 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। भ्रमण समय अधिक होती है और सर्वाधिक दूरी तय करती है। भूकंप की तीव्रता रीचर पैमाना और मार्केली पैमाना पे नापा जाता है। रीचर पैमाना क्या है कि भूकंप के समय मुक्त ऊर्जा मापन वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। मार्केली पैमाना है, भूकंप के आधार पर क्षति, कितना क्षति हुआ है उसके आधार पर नापा जाता है, लेकिन अब ये उपयोग में नहीं लाया जाता है। भूकंप का वितरण, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 66% भूकंप आता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अलास्का, जापान, मैरियाना, फिलीपाइन, चिली, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड में ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। उसके बाद है मध्य महाद्वीपीय पट्टी, 21% यहाँ पर आता है। पेरिनेज, आल्प्स, काक्रोस, हिमालय, म्यांमार और भारत भी इसी में आता है। मध्य अटलांटिक पेटी, मेखला अटलांटिक, आइसलैंड, बोवेड द्वीप में आता है।
यहाँ पे देखिए पी वेव्स कैसे सीधे ये ट्रैवल कर रहा है और एस वेव देखिए उबड़ खाबड़ ट्रैवल कर रहा है, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। थैंक्स फॉर